रामपुर गांव के एक छोटे से मकान में दीनदयाल और उनकी पत्नी सरस्वती रहते थे। दीनदयाल जो थे वो गांव के एक जमींदार के वहां हल चलाते थे। दीनदयाल के 5 बेटे थे। लोग उससे बोलते थे कि दीनदयाल तुम्हारे तो 5 बेटे हैं, तुम इन बच्चों की परवरिश कैसे करोगे? दीनदयाल मुस्कुराकर बोलते कि ये 5 बेटे मेरी 5 उंगलियां हैं। अगर एक भी कम हो गया तो मेरा हाथ अधूरा रह जाएगा। चाहे मुझे पूरी रात भर भूखा सोना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। सरस्वती सर्दियों में कड़कड़ाती ठंड में फटे शॉल को पहनकर रात भर जागती रहती और कहती कि मेरे बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ेंगे, इसलिए मेरे पास इतना पैसा ही नहीं रहता कि मैं एक अच्छा सा शॉल खरीद पाऊं। दीनदयाल और सरस्वती के बच्चों की जब स्कूल की फीस देनी होती थी और उनके पास पैसे नहीं रहते थे, तो वो जो खाना खाते थे उस खाने की जगह वो पैसे बचाते और उन पैसों से अपने बच्चों की फीस भरते। बच्चे भी बहुत होनहार निकले। बड़ा बेटा जो था अजय, वो शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन गया। दूसरा बेटा विजय एमएनसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर बन गया। तीसरा बेटा जो विनय था वो सरकारी विभाग में कमिश्नर बन गया। और चौथा बेटा विवेक और पांचवा बेटा विशाल जो था, वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए और विदेशों में सेटल हो गए। अब गांव का एक छोटा सा घर खाली हो चुका था। सिर्फ 2 बूढ़े लोग थे, एक दीनदयाल जिसकी कमर झुकी हुई थी और माता सरस्वती जो कि आंखों से धुंधला देखती थी। उन 5 बेटों की शादी कर दी गई और उन्होंने अपना घर, बंगला, गाड़ियां ले ली थी। एक दिन दीनदयाल को दिल का दौरा पड़ गया। आसपास के लोगों ने दीनदयाल को हॉस्पिटल पहुंचाया और 5 बेटों को खबर दे दी। जब 5 बेटे वहां आए तो डॉक्टर ने उन 5 बेटों से कहा कि अब दीनदयाल को हर वक्त किसी न किसी की जरूरत होगी, इसलिए आप इन्हें अपनी निगरानी में रखें और इन्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। अस्पताल के एक कॉरिडोर में 5 भाई इकट्ठा हो गए और बात करने लगे कि अब इन बूढ़े माँ बाप को कौन कौन रखेगा। जो बड़ा बेटा डॉक्टर था अजय, वो कहने लगा कि मैं तो डॉक्टर हूँ और मेरी पत्नी भी वर्किंग वूमेन है, तो इनका ध्यान कौन रखेगा? जो छोटा बेटा था विजय, वो कहने लगा कि मेरे पास तो एक फ्लैट ही है और मेरे सर पर 2 बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी है, तो मैं हॉस्पिटल का खर्चा कैसे उठाऊं? तीसरा बेटा विनय कहने लगा कि मेरा तो बार बार ट्रांसफर होता रहता है, तो मैं माँ बाप को एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट करूंगा? जो सबसे छोटे बेटे थे विवेक और विशाल, वो कहने लगे कि हम तो दूर विदेश में रहते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और वहां का इनको माहौल भी रास नहीं आएगा। 5 बेटों ने इस तरह से बहाने बना दिए और आखिरी में तय हुआ कि माँ को तो एक बेटा रख लेगा और पिता को दूसरा बेटा रख लेगा। दीनदयाल और सरस्वती को इस बंटवारे के बारे में पता चला तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो कहने लगे कि हमने अपने एक छोटे से घर में तुम 5 बेटों को पाला पोसा और पढ़ाया, और आज तुम इतने बड़े हो गए हो कि हम बूढ़े माँ बाप के लिए तुम्हारे पास कोई समय ही नहीं है, जगह ही नहीं है। क्या तुम अब इस उम्र में हमारा बंटवारा करोगे, हमें अलग अलग करोगे? दोस्तों, आज की पीढ़ी साक्षर तो हो गई है, लेकिन शिक्षित नहीं हो पाई है। लेकिन असली पढ़ाई तो वो है जो अपनों का दर्द पढ़ना सिखाए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता को वे ये नहीं बता पाते कि हमें अब भूख लगी है या हमें प्यास लगी है, लेकिन माता पिता उनके हाव भाव को देखकर उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। पिता भी अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन जब माता पिता बूढ़े होते चले जाते हैं तो उन्हीं बच्चों के पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं होता। माता पिता को कोई ऐशो आराम, कोई सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के प्यार के वो 2 बोल चाहिए जो उनके संग वो बैठ कर सकते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिताना चाहते और उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं और फिर सोचते हैं कि हम आराम से रहेंगे, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो हम अपने माता-पिता के साथ कर रहे हैं, वही चक्र फिर से लौट कर आएगा, वही बच्चे हमारे साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसा पेड़ बोया जाएगा, वैसा ही फल उगेगा। दोस्तों, अगर हमने ये सोच लिया है कि हम अपने बच्चों के साथ आराम से 2 पल बिताएँगे, तो हमें भी अपने माता-पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करना है। उनके साथ बैठकर 2 पल बातें करनी है और उनकी सुख-सुविधाओं का भी ध्यान रखना है।